जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार और आज के इस सेशन में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जय हिंद दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार और आज के इस सेशन में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कितने सारे इंडियंस जो है और ख़ास करके इन्फ्लुएंसर जो है पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट या फिर पाकिस्तानी जासूसी करते हुए पकड़े जा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा सुरक्षा का मुद्दा इंडिया के लिए बन चुका है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंडिया मुहिम की आगाज़ कर रहे हैं। भले ही हमारा चैनल और दर्शकों की संख्या छोटी हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया के कोने कोने से सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडिया अगेंस्ट में कौन से लोग अपनी इंडिया विरोध में गतिविधियाँ चला रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट में कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हम उन सभी को एक्सपोज करेंगे और डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि हाल ही फिलहाल के दिनों में इंडिया अगेंस्ट का मुहिम कितने सारा तेज हुआ है और कितने देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट है, 14 शिप्स 1 मोल, हाउ ए यंग इंजीनियर एक्सपोज इंडियन नावल वॉरशिप लोकेशन टू पाकिस्तानी ऑपरेटिव। अब ये बहुत बड़ा ही नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि इंजीनियर जो है 14 ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 14 नावल शिप जो खास करके इंडियन नेवी के जो वॉरशिप होते हैं, जिस शिप से युद्ध होता है, उस शिप का लोकेशन जो है समुद्र में कौन कौन से जगह पे है और उसका रोल मॉडल, इन सारी चीज़ों को एक आईएसआई ऑपरेटर जो खास करके इंडिया में ही पकड़ा गया है, उसका पोस्ट था इंजीनियर का, उसने आईएसआई पाकिस्तानी एजेंट को इस बात की जानकारी दी है। और आगे हुआ क्या है मैं ये बता देता हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस रिवील दैट 27-year-old रविंद्र मुरलीधरन वर्मा शेयर ऑपरेशनल डिटेल ऑफ 14 naval vessels compromising नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये हो गई है कि बाई चांस अगर इंडिया पाकिस्तान की युद्ध स्टार्ट हो जाती, अगर उस दौरान जिस तरीके से इसने इंडियन नावल शिप का जो है एग्जैक्ट लोकेशन 14 नेवल शिप्स का जो है इसने लोकेशन पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को शेयर करी है। 5 of those details were confirmed to be accurate and classified according to the Indian Navy verification। अब उसमें जो है इसने जब जो इंजीनियर पकड़ाया गया है देशद्रोही या फिर आईएसआई एजेंट के रूप में, उसने जो भी 14 नावल शिप के लोकेशंस और उसके ऑपरेशंस डिटेल्स भेजे थे, उसमें से 5 जो है एग्जैक्टली इंडियन नेवी ने वेरीफाई किया है कि वो 5 लोकेशन जो है सही थे। अन्य कई सारे नावल शिप जो हैं समय रहते वहाँ से इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन शिफ्ट कर दिए गए। अब आगे हुआ क्या ये भी समझ लेते हैं। डिटेल्स डायग्राम एंड ड्राइंग ऑफ इंडियन नेवी शिप्स एंड सबमरीन। आपको पता ही होता है कि इंडियन नेवल शिप में जो भी प्रोग्राम अंदर की कई सारे कार्य होते हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन जो है बैन होता है। तो ये जो इंजीनियर था जो आईएसआई एजेंट के रूप में काम कर रहा था, ये जब जाता था अंदर तो उसको अपने आँखों से मतलब जो भी प्रोग्राम देखता था उसको डायग्राम, ड्राइंग, इन सारी चीज़ों को और सबमरीन को ड्राइंग के थ्रू आकर के अपने रूम पे या फिर किसी भी माध्यम से उस चीज़ को ड्राइंग वगैरह बना करके आईएसआई एजेंट को सौंपता था। ऑडियो नोट डिस्कसिंग ऑपरेशन। अब इसका
सबसे बड़ी बात यह है कि सबमरीन्स इंडियन नेवल वेसल्स का ऑडियो डिस्कशन ऑपरेशन के थ्रू जो होता है उसको भी इसने शेयर करी है। ए पर्सनल डायरी दैट कंटेंट क्लासीफाई एनोटेशंस। अब इसने एक पर्सनल डायरी भी लिखी थी कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ उसमें कौन कौन सी वॉरशिप जो है, कौन कौन सी मिसाइल, कौन कौन सी नावल सबमरीन, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स के रूप में उसने पर्सनल डायरी भी लिख रखा था। अब चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों कि डिप्लोमेंट लोकेशन मूवमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट डिटेल ऑफ शिप। अब इसने नवल शिप वॉरशिप के साथ साथ खास करके जो वॉर हेड वाली जो हमारी इंडियन नेवी की जो जहाज़ें थी उनका कौन कौन से जगह पे समुद्र में डिप्लॉयमेंट हुआ है, उसका लोकेशन, उसकी मूवमेंट, खास करके लॉजिस्टिक का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है दोस्तों कि वॉरशिप में जो भी सारे हमारे हथियार जाते थे, किस समय जा रहे हैं, लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों का डिटेल्स भी ये देता था। यही है वो इंजीनियर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो इंजीनियर है किसी कंपनी के माध्यम से कंपनी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब कर रहा था वहाँ पे, टेक्निकल ऐसे कुछ चीज़ों में। आने वाले कुछ टाइम में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इंडिया में अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के लोग, इंडिया के गद्दार लोग पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स के साथ मिल करके इंडिया की जासूसी करते पकड़े गए हैं। हाल ही के दिनों में ये लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। आपको पता ही होना चाहिए कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं आस पड़ोस के, अपने फैमिली के लोग सारे किसी को बताते हैं कि आजकल भारत विरोधी गतिविधियां कितनी ज़ोर शोर से बढ़ गई है। अगर हम और आप मिलकर इसको डिफेंड नहीं करेंगे, अगर हम आप मिलकर इसको चौकन्ना नहीं रहेंगे तो आने वाले टाइम में इंडिया अगेंस्ट की गतिविधियां और ही ज़्यादा बढ़ सकती है और एक तरीके से कहा जाए तो सांप्रदायिकता का भी माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक से और अपना फैमिली का हर एक मेंबर के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस मुहिम के तहत आप मेजर इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। आप अपनी देशभक्ति का भावना इस वीडियो के थ्रू भी निकाल सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो का कट आउट कहीं भी लगा सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट में अब जो कोई भी नैरेटिव चलाएगा, प्रोपेगेंडा चलाएगा, उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया जाएगा। क्योंकि पूरे लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर इंडिया अगेंस्ट में वैसे कौन कौन से लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपको मैं बता रहा था कि हाल ही फिलहाल के दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए कई सारे इन्फ्लुएंसर से लेकर के लोग गिरफ्तार हुए। इन सभी का लिस्ट है। सबसे पहले तो ज्योति मल्होत्रा पकड़ाई थी, हिसार से, हरियाणा की है। नियाम अली, देवेंद्र सिंह ढिल्लन, मोहम्मद मुर्तज़ा अली, शहजाद, सकप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, यमीन मोहम्मद, खाजला खातून, तारीफ, मोहम्मद अरमान। अब दोस्तों दिन पर दिन भारत के लिए इस बात की चुनौती बढ़ते जा रही है कि आने वाले समय में हमारे अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनसे कैसे निपटा जाए और हमारे दुश्मन को जो ये इन्फॉर्मेशन दिन पर दिन भेजते जा रहा है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या दुश्मन हमारे क्षेत्र में कुछ बड़ा हानिकारक चीज़ें कर सकता है। जो अभी हाल के फिलहाल के दिनों में यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान देखा गया है कि रूस के कुछ देश विरोधी लोग, रूस के कुछ विश्वासघाती लोग यूक्रेन के साथ मिलकर के ड्रोन हमला अपने खुद के एयर बेसिस पे करवा दी। तो इस बात से लेकर के इंडिया को पूरी तरह चौकन्ना होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर बैठे कुछ गद्दार और आईएसआई के एजेंट किस तरह से इंडिया को जो है चोट पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को जय हिंद। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं
जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप देश दुनिया से जुड़ी खबरों को महत्व देते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे से चैनल से जुड़िए और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।